मैं अपने भक्तों में कोई भेद नहीं करता पार्वती, चाहे वो देवता हो, मनुष्य या फिर असुर। सच्चे मन से मेरी आराधना करने वाले को मैंने सदैव वरदान दिया। जब हमारा ध्यान हमारे भीतर, हमारे अतीत की ओर केंद्रित करने लगता है, योगिक क्रिया में योगी एक ही योग यात्रा को बार बार पूर्ण करता रहता है और ऐसी अवस्था को स्वाध्याय कहा जाता है। ये ऐसा भक्त है पार्वती जो भगवान को भी आदेश दे सकता है और भगवान भी ऐसे भक्तों का आदेश मान लेते हैं, क्योंकि उसकी भक्ति इतनी पवित्र और इतनी निर्मल है और उसकी भक्ति की यही शक्ति और विशिष्टता आने वाले समय में सृष्टि में परिवर्तन का कारण बनेगी। जिन्हें ज्ञान है उन्हें ज्ञात है, हर कर्म एक तप है, हर श्वास एक वरदान। किंतु ये सार एक ऐसा तथ्य है कि जो जानते हैं वो कह नहीं पाते और जो कहते रहते हैं वो जानते नहीं। ये समस्त सृष्टि 5 तत्वों से निर्मित है, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। प्रकृति से उत्पन्न हुई प्रत्येक वस्तु में ये 5 तत्व एक संतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं। इनका आपसी तालमेल इनका संतुलन बनाए रखता है। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम कालातीत है। मैं तो सदा तुम्हारे साथ रहा और सदैव रहूंगा। प्रकाश के पुंज को जो भी दिखता है प्रकाशित ही दिखता है। कभी छाया का अंधकार नहीं दिखता। तुम्हें भी केवल अपने वात्सल्य का प्रकाश दिख रहा है। आपका यह बलिदान समस्त संसार को चिरकाल तक स्मरण रहेगा। भगवान और भक्त के संबंध का एक महान उदाहरण बनके। यदि हम अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण पालें, किसी और के सुख से अपने सुख की तुलना ना करें, तो हम किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। संसार में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है प्रेम, धैर्य, करुणा, क्षमा। गुरु तो ज्ञान का महासागर होता है। इस महासागर में कौन सा शिष्य कर्ण चुनता है और कौन सा मोती, ये तो शिष्य पर ही निर्भर करता है। आज तुम सब ने मेरे साथ विष को ग्रहण किया है, अर्थात संसार के कल्याण में अपना अपना योगदान दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। आज से तुम्हारी पूजा मेरी पूजा होगी। उसे मुझ तक तो आना ही है। इस यात्रा के अंत में कैसे, ये तो उसका अपना निर्णय ही निर्धारित करेगा। जब किसी स्त्री के प्रियजनों पर संकट आए तो उनकी रक्षा हेतु तो उसका प्रचंड क्रोध फूटता है। फिर उस क्रोध के समक्ष टिक पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। मूल्यवान वस्तुओं से क्षणिक सुख प्राप्त होता है गुरु, किंतु परम आनंद की अनुभूति केवल मानसिक शांति से ही प्राप्त होती है और मानसिक शांति संतोष से प्राप्त होती है।